हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज हम जो डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। फ्रेंड, इसमें आप 1905 से लेकर 1920 तक जो भी घटनाएं घटी हैं उन सारी घटनाओं को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉब्लम होती है कि वो घटनाओं की डेट को याद नहीं कर रख पाते, तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डेट से इवेंट को आसानी से याद रख पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो फ्रेंड, चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंसिडेंट हम लोग देखेंगे 1905 में बंगाल का विभाजन। तो 1905 में बंगाल का विभाजन दोस्तों किया गया, और इस समय जो विभाजन करता था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को विभाजित किया गया, और इसका कारण बताया गया कि हम जो है बंगाल को पार्टीशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी एरिया है, और इस एरिया पे शासन व्यवस्था अच्छे से सुचारू रूप से चले, यहाँ पे सारे लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, प्रशासन की दृष्टि से हम बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे अंग्रेज़ों का कारण कुछ और था। यहाँ पे जो हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट यानी जो वैसे क्रांतिकारी जो गरम दल के नेता थे, यानी जो जानते थे, जिनका विश्वास था कि अंग्रेज़ जो हैं वो प्यार से देश छोड़कर नहीं जाएंगे, यानी वो दांतों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, तो ऐसे लोगों को हम ईंट का जवाब पत्थर से दें, ये जिनकी विश्वास थी, ये जिनका धारणा था, वो आए दिन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या किया करते थे। रिजल्ट यही हुआ कि अंग्रेज़ों ने इसका पार्टीशन किया। अब फ्रेंड, हम बात करते हैं 1906 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटती है। तो 1906 में मुस्लिम लीग की नींव रखी जाती है। मुस्लिम लीग की नींव वर्तमान उस समय के ढाका में नवाब सलीउल्लाह खां और सर आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई। और इसमें फ्रेंड, मुस्लिम लीग में के स्थापना का मुख्य कारण अगर देखेंगे तो इसमें अंग्रेज़ों ने मुस्लिम वर्ग के कुछ बुद्धिजीवियों को बुलाया और उनके कान फूंके। उन्होंने कहा कि तुम जानते हो आखिर क्या कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास होता है। उसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है हिंदुओं के पक्ष में है, और इसीलिए हिंदुओं का विकास हो रहा है। आप अगर मुस्लिम हो तो आपकी भी एक पार्टी होनी चाहिए। जिस दिन आपकी पार्टी हो जाएगी हम आपका सहयोग करेंगे, और हिंदुओं की तरह आपका भी जो है विकास होगा। रिजल्ट क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने जो है कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों की कान भरी, और रिजल्ट हुआ कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में नवाब सलीउल्लाह और सर आगा खां के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं फ्रेंड सूरत का विभाजन की। तो सूरत का विभाजन 1907 में होता है। अब इससे आप ये कंफ्यूज न होइएगा कि बंगाल का विभाजन जैसे हुआ, यानी बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया, क्या सूरत को भी दो हिस्सों में बांटा गया था? तो बिल्कुल नहीं। सूरत का विभाजन का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे बोलते हैं, ये पार्टी 1885 में बन चुकी थी, और इसमें गरम दल और नरम दल दो प्रकार के नेता इसमें सम्मिलित थे। लेकिन सूरत का अधिवेशन जो है, मतलब एक साल के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर एक साल जो है अपना अधिवेशन करती थी। तो
इसी दौरान ये अधिवेशन सूरत में रखा गया था और इसमें नरम दल और गरम दल के नेताओं के बीच जोर की झड़प हुई और नेताजी कभी कुर्सी पर तो कुर्सी कभी नेताजी के ऊपर, ऐसी स्थिति आन पड़ी। तो इसका कारण क्या था? क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे, यानी जो गरमपंथी जो विचारधारा के नेता हमारे थे, वो चाहते थे कि आईएनसी का जो चेयरपर्सन हो, आईएनसी का जो अध्यक्ष चुना जाए वो गरम दल का हो। लेकिन नरमपंथी कहते थे कि नहीं, अगर गरम दल का कोई नेता अगर अध्यक्ष बनता है तो अंग्रेज़ों के द्वारा तुरंत जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे बैन लगा दिया जाएगा, कहा जाएगा कि ये आतंकवादियों की पार्टी है, ये आए दिन हत्या करते हैं। तो वो इस बात से सहमत नहीं थे। कारण यही हुआ कि सूरत अधिवेशन में नेताओं में जम के मारधाड़ हुए, दोनों पक्षों के बीच गरमपंथी और नरमपंथी के बीच खूब रात घूसे चले और इसी का परिणाम था कि आईएनसी भले नाम के लिए अब एकजुट थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई, एक गरमपंथी और दूसरे नरमपंथी। तो ये इसी को इसलिए सूरत में हुआ, इसीलिए इसे सूरत का विभाजन या सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं फ्रेंड, आगे हम डिस्कस करेंगे 1908 में 1908 में एक महत्वपूर्ण घटना घटेगी। इसमें 1908 में ध्यान रखिएगा, खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा अंग्रेज़ों के द्वारा दी जाती है। अब क्यों फांसी की सज़ा दी गई? आखिर खुदीराम बोस ने क्या ऐसा कर दिया था? तो खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दी गई। इन्हें सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी के रूप में दोस्तों जाना जाता है। दूसरी चीज़ें, ये लगभग 14 साल के उस समय थे। आखिर इनको फांसी की सज़ा क्यों दी गई? तो एक आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज आप कहिए कि डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करता था, जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। अब किंग्सफोर्ड जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी अपनाता था, यानी भारतीयों को कठिन से कठिन, अगर एक कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है और वो कोई छोटा पॉकेट मारी का काम किया है तो किंग्सफोर्ड का बस चले तो उसे फांसी पे लटका दे, और कोई अंग्रेज अगर कोई बड़ा से बड़ा गलती किया है तो उसे कहिए तो केवल और केवल यह करके छोड़ दे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके का वो डिस्क्रिमिनेशन करता था। रिजल्ट क्या हुआ कि खुदीराम बोस और इनका एक दोस्त था जिसका नाम था प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों ने मिलकर किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने का प्लान बनाया और इन्होंने करने की भी यही कोशिश की। तो हुआ यूँ कि जब ये किंग्सफोर्ड पर के गाड़ी पर आक्रमण कर रहे थे तो किंग्सफोर्ड किसी तरह से बच गया, लेकिन उसके परिवार के लोग जो थे वो दूसरे गाड़ी में थे और उनके गाड़ी पर वो बम टकराई। रिजल्ट क्या हुआ कि उसके परिवार के लोग घायल हो गए और उसमें जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई। रिजल्ट ये हुआ कि खुदीराम बोस को अंग्रेज़ों ने पकड़कर और 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सज़ा दी। और वहीं हम बात करें प्रफुल्ल चाकी की तो उसका इससे भी कम उम्र था, लेकिन फ्रेंड वो बहुत ज़्यादा डर गया और लोगों ने, हमारे आपके लोगों ने, जैसे ये कांड हुआ और होने के बाद वो मोहल्ले में गांव में आया तो वहाँ के लोगों ने उसको इतना ज़्यादा डरा दिया कि अंग्रेज आपको नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके की बातें कर कर के वो उसको बहुत ज़्यादा डरा दिया। रिजल्ट हुआ कि वो प्रफुल्ल चाकी ने खुद जो है वो सुसाइड कर लिया। बच गए आपके खुदीराम बोस, तो इनको जो है वो 1908 में फांसी की 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा अंग्रेज़ों ने दी। आगे हम बात करते हैं 1909, इसमें मार्ले मिंटो एक्ट आएगा और मार्ले मिंटो एक्ट में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे
जब मार्ले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक मार्ले है और दूसरा मिंटो है। तो मार्ले बेसिकली, जब मार्ले की मैं बात कर रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा, एक सचिव हुआ करता था जो इंग्लैंड में होता था, और एक मिंटो जो है यहाँ का वायसराय हुआ करता था। तो इस तरीके से फ्रेंड, मार्ले और मिंटो सचिव और वायसराय के नाम पर 10 सालों में एक बार कोई एक्ट यहाँ पे आता था। तो 1909 में एक मार्ले मिंटो एक्ट आता था, और इसका मेन उद्देश्य था भारतीय नागरिक यानी हिंदू मुस्लिमों को एक राजनीतिक आरक्षण इसमें दिया गया था। रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे एक भारतीय नेता थे जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा, उन्होंने विलियम कर्जन वॉयली की हत्या 1 जुलाई 1909 को कर दी। रिजल्ट क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने इनको पकड़कर 1609 में फांसी की सज़ा दी। तो दोस्तों, ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगला पार्ट सेकंड में लेकर आऊँगा, उसमें आपको 1910 से लेकर और 1920 की घटना